तो देखिए बाबू, इसमें आपको बहुपद दे दिया गया है और इसमें हम लोग जानेंगे कि बाबू कौन बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो आइए हम जांच करते हैं। तो देखिए ये है आपका 2x², तो ये बहुपद आपका है, लिखेंगे यस। बाबू देखिएगा, ये आपको दिए है 4x⁻⁻4 प्लस 3x² प्लस 1। बाबू बताइए बहुपद है कि नहीं। तो बाबू हम बतानी है कि जौन चर बा x के पावर माइनस में ना होके के चाहिए, लेकिन हमें तो माइनस दे बा, तो ये बहुपद का होई ना हो, तो लिखेंगे नहीं। बाबू देखिएगा यहाँ पे बताइए बहुपद है कि नहीं। x बाटा में दे दिले बा और एक के बाटा पर से उठा के ऊपर लेके चल जाए तो माइनस एक पावर -1 हो जाए, तो इहो बहुपद का होई ना होई, इहो बहुपद का होई ना होई। यहाँ पे देखिएगा √2x² प्लस 3x प्लस 1, ये सवाल हम कोचिंग में पूछे तो लड़कियां सब कहेगी क्या बहुपद है, फिर कहे कि नहीं सर नहीं सर बहुपद, बोली कि बहुपद है, फिर बोली कि नहीं बहुपद। कोचिंग में जब ये सवाल हम पूछे तो लड़के सब बोले कि क्या है बहुपद नहीं है, लेकिन फिर बोले कि नहीं सर बहुपद है। देखिए बहुपद है, √2 यानी अंक रूट में रहो चाहे बाटा में रहो कोनो मतलब नहीं है, बस एक्स बा ई करे के बाटा में ना हो चाहिए ना रूट में ना हो के चाहिए, ठीक बा। तो ये हमारा के का होई बहुपद होई, तो लिखेंगे यस। अब देखिएगा यहाँ पर 2√x, बाबू देखिएगा रूट में x आ गई, तो ये बहुपद का होई ना होई। अब देखिए यहाँ पर 1/2x प्लस 3x प्लस 2, तो बताइए बहुपद है कि नहीं। 1/2 अंक बाटा में कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमारा x बा ई बाटा में ना हो कैसे चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बहुपद है। तो देखिए हमने को उम्मीद बा कि बहुपद पहचाने के तरीके के हमने को अच्छी तरीके से जान गए सर, कोनो प्रकार के किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है ना। अब हो देखिए हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार। देखिएगा बहुपद के प्रकार के बारे में देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए बहुपद के प्रकार पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक है ना बाबू। करे कि पद के आधार पर हमने के 9th में पढ़ले वाले सन, पद के आधार पर पहिल क्या बा बाबू एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, बहुपद। दूसरा क्या बाबू होला द्विपदी, द्विपदी बहुपद, बहुपद, ठीक है ना बाबू। तीसरा क्या आपको होता है, तीसरा त्रिपदी, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, बहुपद, ठीक है ना। चौथा आपको होता है चतुर्थ पदी, चतुर्थ पदी बहुपद, बहुपद, ठीक है ना बाबू। देखिए पद के आधार पर हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में पूछा जाए तो एक पद यानी जावना बहुपद में एक पद होकर के हमने की एक पद जैसे 2x² का 100x, ठीक ना। तो जावना बहुपद में एगो पद हो कहिए बाबू एक पदी बहुपद, क्या कहबो एक पदी बहुपद। उसी प्रकार जावना बहुपद में दूगो पद हो 2x प्लस 1, ठीक है ना, 100x प्लस 3, ठीक है ना। तो जावना बहुपद में दूगो पद हुई के हमने एक द्विपदी बहुपद। उसी प्रकार में जावना बहुपद में 3 गो पद हुई 3x² प्लस 2x प्लस 1, एगो पद दूगो पद 3 गो पद। तो जावना बहुपद में 3 गो हुई के त्रिपदी बहुपद, आ जावना बहुपद में 4 गो हुई का कहबो चतुर्थपदी बहुपद, ठीक है ना बाबू। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, आपको एकदम हमको लग रहा है कि आप लोग को, ठीक है ना। इसी तरह आप लोग बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। बस थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए और थोड़ा सा साथ दीजिए। आपको मैं कह रहा हूँ कि अधिक से अधिक इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको अधिक से अधिक नंबर लाने में, ठीक है ना, कोई नहीं रोक सकता है। अब वो देखिएगा, अब घात के आधार पर बहुपद के प्रकार हमने के देखेगा, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद का घात क्या है, ठीक है ना। देखिए आपको कोई भी बहुपद दे दिया, बहुपद का घात, बहुपद
का घात, बहुपद का घात। देखिए वो आपको कोई सा बहुपद दे दी जाए, नाइन्थ क्लास में हम पढ़ेंगे, पढ़े हुए हैं, उसमें बताया गया है, अब तो हम लोग 10th क्लास में आ गए, कि बहुपद का घात निकालने का तरीका बहुत ही अच्छा बताया गया। आपको कोई भी बहुपद दे दिया जाए, से- 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है ना। अगले एग्जाम्पल, ठीक है ना, 2x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 2x² प्लस 5, ठीक है ना, दो ही में समझ लेंगे। तो वो बहुपद के घात जब भी निकाले के हुई, तो देखिए हमें क्या करिए कि देखे जाए, जो किसी भी बहुपद में जो सबसे ज़्यादा पावर होता है, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है, वही बहुपद का घात होता है। समझ में ना आई। अब वो कहे के मतलब है कि देखिए हमने के घर परिवार में नियम अनुसार देखल जाओ, तो जो सबसे बुजुर्ग होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, वही हमारे घर परिवार का मालिक होते हैं। आपके घर में पापा बड़े हैं तो पापा मालिक रहेंगे, पापा घर पर नहीं है, विदेश है, तो मम्मी मालिक है, दादा दादी है तो दादा दादी मालिक रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन आजकल के तो ज़माना अलग हो गया है, दादा दादी बढ़िया से पेंशन उठा रहे हैं तो मालिक है, और नहीं उठा रहे दिन भर बैठ के एकदम बकबकाते रहते हैं, ये है वो है, ऐसे मतलब बोला जाता है। और वहीं कोई बूढ़े आदमी पेंशन उठा रहा है, वो अपने बाबा को, ये बाबा और ही 2 साल जी जाते ना तो बहुत अच्छा होता, ठीक है ना। जैसे ही महीने के लिए बाबा बैठे मोटरसाइकिल पे, एकदम तुरंत लेके जाते हैं, एकदम बैंक में पैसा उतार के 4 दिन बढ़िया से खिलाएगा पिलाएगा एकदम बढ़िया से, फिर पैसा खत्म हो गया, फिर दिन भर बकबकाते रहते हैं, फिर महीने में पूछेगा, गाड़ी पर बैठा के लेके चल जाएगा बाइक में, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सीधे से समझ आए कि पैसा है आपके पास तो बुढ़ारी तक इज्जत है, और नहीं है तो आपको जवानी बुढ़ारी तो छोड़िए ना, जवानी में कोई नहीं पूछने वाला है। तो इसलिए बाबू मेहनत कीजिए और अभी बहुत आगे बढ़िए, ताकि आगे चल के आप बूढ़े भी हो तो लोग आपकी सेवा करें, आपकी देखभाल करें, ठीक है ना। तो इसी पर देखिए, इसमें हम देखेंगे, आपसे पूछेगा कि बहुपद के घात क्या करें, तो देखेंगे कि सबसे पावर कामना के सबसे अधिक पावर है। तब आप हेमे देखो सबसे पावर ज्यादा कौन बा, 2 बा, तो लिखिए घात बराबर 2। हेमे देखिएगा पावर सबसे ज़्यादा कौन है, 7 है, तो लिखिएगा घात बराबर 7। तो हमारे उम्मीद बा कि बहुपद के घात निकाले कि सब केहू जान गइल बा, ठीक है ना। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कुछ ही देर के बाद हम देखिए हम लोग शुरू करेंगे, मात्र कुछ समय के अंतर के बाद हम लोग देखिए शुरू करेंगे 2.1, ठीक है ना। 2.1 हम ये सोच रहे हैं कि तुरंत आपका क्लास कंप्लीट हो। हम सोचते हैं कि बहुत ही कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी दें, बहुत कुछ ही समय में। देखिए देखिए अब हम लोग जानेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है ना बाबू। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार है, ऊपर वाला मिट क्या दिया था, घात के आधार पर, ठीक है ना। लिखिएगा घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। देखो बाबू, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार के बारे में पहले लिखिए। एक नंबर, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, बहुपद, एक पदी बहुपद, एकरे के या रैखिक बहुपद, या रैखिक, रैखिक, रैखिक बहुपद, बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर, LINEAR, लीनियर पोलोनोमियल्स, POLYNOMIALS, लीनियर पोलोनोमियल्स, ठीक है ना। ठीक है, तो सीधा सीधा हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना। इसके व्यापक रूप की बात की जाए तो व्यापक रूप, व्यापक रूप इसका होता है AX + B, ठीक है ना, जहाँ A बराबर
जहाँ ए बराबर डच नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक ना। तो देखिए बाबू, एक पदी बहुपद या रैखिक बहुपद, बाबू नाम से स्पष्ट है कि वैसा बहुपद जिसका घात एक होता है उसे हम बोलते हैं एक पदी बहुपद। और भोजपुरी में याद रखिए कि जौना बहुपद के देले रही आ ओकरा घात एगो होई तो ओकरा के हमने कहम सर एक पदी बहुपद। क्या कहम सर एक पदी बहुपद। जैसे अब दे दीजिए एग्जाम्पल में आपको 2x+3 या 100x+5 या 200x+3। अब पावर कुछ नहीं के तो एक छिपल बा एक एक छिपल एक। तब अब याद रखिए कि जौना बहुपद के घात एगो होई ओकरा के हमने क्या कहम सर एक पदी बहुपद या रैखिक बहुपद। बार बार पूछ देते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है ना, कि निम्न में कौन रैखिक बहुपद है। दूसरा क्या याद रखिए, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, बहुपद द्विपद, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पोलोनियम QUADRATIC क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल POLYNOMIALS क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स, ठीक है ना। तो इसमें याद रखिएगा कि वैसा बहुपद ठीक है ना, यहाँ व्यापक रूप की बात कीजिए व्यापक, ठीक है ना। व्यापक रूप होता है x² + bx + c जहाँ ABC एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब जहाँ ABC वास्तविक संख्याएं है, ABC क्या है वास्तविक संख्याएं हैं, ABC वास्तविक संख्याएं हैं और ए बराबर डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए की जगह पर जीरो। और द्विपदी बहुपद बाबू इहो नाम से स्पष्ट बा कि वैसा बहुपद जौना के दू गो घात होला। कितना घात हुई बाबू दू गो घात। जैसे देखिएगा 2x² + 3x + 1 आपको एग्जांपल में दे दिए, एग्जांपल में आपको दे दीजिएगा 5x² + 4x + 1। देखिए वो तो वैसा बहुपद जौना के दू गो घात होको, जौना के पावर में क्या होको दू होको, ओकरा के हमने क्या कहेंगे द्विपदी बहुपद। बाबू देखिएगा एक व्यापक रूप याद रखिएगा, इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x² + bx + c, ठीक है ना। जहाँ ए बी सी एक वास्तविक संख्या है और ए बराबर डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए बराबर जीरो ना होकर के चाहिए, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिएगा, आगे हम लोग आगे देखिए आगे, ठीक है ना। तीसरा क्या है आपको त्रिपदी बहुपद, इसमें देख ले त्रिपदी बहुपद, ठीक है ना। त्रिपदी बहुपद, बहुपद, ठीक है ना। क्यूबिक CUBIC क्यूबिक पोलोनोमियल्स POLYNOMIALS क्यूबिक पोलोनोमियल्स क्या होते हो त्रिपदी बहुपद। ध्यान से देखिए त्रिपदी बहुपद क्यूबिक पोलोनोमियल्स, क्यूबिक पोलोनोमियल क्या होते हो क्यूबिक पोलोनोमियल याद रखिएगा, ठीक है ना। क्यूबिक पोलोनोमियल याद रखिएगा, क्यूबिक पोलोनोमियल्स। इसका देखिए व्यापक रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx² + cx + d, ठीक है ना। इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप, ठीक है ना बाबू। तो त्रिपदी बहुपद में याद रखिए कि वैसा बहुपद, ठीक है ना, जिसमें घात तीन होता है, यानी कि घात क्या होला तीन होला, ठीक है ना। ओकरा के हमने क्या करें त्रिपदी बहुपद। यहाँ पे याद रखिए क्या ax³ + bx² + cx + d, ठीक है ना। तो वैसा बहुपद जिसका घात कितना होता है तीन होता है उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं।
और तो उम्मीद है कि हमको किसी भी बहुपद में आपको दिक्कत नहीं हो। फिर से एक बार समझिए, एक पदी बहुपद या रैखिक बहुपद, तो वैसा बहुपद जिसका घात एक होता है उसे क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद या रैखिक बहुपद। ठीक है ना, इसका व्यापक रूप याद रखिएगा, ई एक्स प्लस बी। दूसरा क्या वो समझिए कि द्विपदी बहुपद, वैसा बहुपद जाना के घात दू गो होला, ओकरा के हमने क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, जहाँ ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। त्रिपदी बहुपद, वैसा बहुपद जाना के घात कितना होला, तीन गो होला, ओकरा के हमने क्या करे सन, त्रिपदी बहुपद। जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना बाबू, तो हमको उम्मीद है कि किसी प्रकार का कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए थोड़ा सा अब सवाल की ओर चलते हैं। अब शुरू करते हैं 2.1।